नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम रेक्टिफायर की एक फैमिली ट्रीज बनाएंगे। एक ऐसा फैमिली ट्री बनाने की हम कोशिश करेंगे जिसके अंदर हम उसको क्लासिफाई कर सकें कि कौन सा रेक्टिफायर किस प्रकार से डिवाइड होता है, उसके अंदर इंटरनल डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिकल रीजन क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर जब टॉपिक आता है तो आपके मन में कुछ रेक्टिफायर्स के नाम आए होंगे, आई एग्री विद दैट। लेकिन यहाँ स्मार्टनेस ये है कि हम क्लासिफाई किस तरीके से करें कि सभी रेक्टिफायर को एक एक करके हम डिस्कस कर सके। तो बहुत सारे वेज हैं जिनके बिहाफ में हम रेक्टिफायर को क्लासिफाई करते हैं। कोई नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से क्लासिफाई करता है तो वो बोलेगा सिंगल फेज थ्री फेज रेक्टिफायर। कोई फेज एंगल कंट्रोलिंग वैल्यू से रेक्टिफाई कर डिवाइड करता है तो वो अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से शुरुआत करेगा। कोई हाफ और फुल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन करता है तो वो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बोलेगा। कोई स्विचेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के क्लासिफाई करता है बच्चों, तो वो अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बारे में बात करेगा। तो बच्चों, हम यहाँ एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम यूज करके अपने रेक्टिफायर को क्लासिफाई कर लेंगे। तो मैं जो फैमिली ट्री आपके सामने दिखाऊंगा वो फैमिली ट्री सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि आप चाहे तो उसके अंदर सब टॉपिक जोड़ सकते हैं। और जब हम पूरे इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सब टॉपिक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्री काफी लंबी हो जाती है, फिर बच्चे उसको पेपर में लिख नहीं पाते। तो आइए हम क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से, नंबर ऑफ पल्सेस के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा बच्चों सिंगल फेज रेक्टिफायर। और जो दूसरा टाइप होगा वो होगा थ्री फेज रेक्टिफायर। आप सब जानते हैं सिंगल फेज के बाद हम थ्री फेज यूज करते हैं, टू फेज यूज नहीं करते। अब हम सिंगल और थ्री फेज को इंडिविजुअली क्लासिफाई करेंगे। जब हम सिंगल फेज की क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ वैसा ही क्लासिफिकेशन थ्री फेज के अंदर भी होगा। तो सिंगल फेज के अंदर हम नेचर ऑफ स्विचेस के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें तीन तरह के मेरे पास क्लासिफाइंग रेक्टिफायर्स हैं। सबसे पहला है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसका कॉमन एग्जांपल है डायोड बेस्ड रेक्टिफायर, जो भी पुराने वीडियोस में हमने देखे। फिर सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसके अंदर डायोड भी होंगे और साथ में मेरे जो भी कंट्रोलिंग फुली स्विचेस होंगे जैसे एससीआर या फिर बीजेटी वो भी होंगे। तो सेमी कंट्रोल्ड को हम हाफ कंट्रोल्ड भी बोलते हैं बच्चों। सेमी का मतलब ही होता है हाफ, जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट तो अल्प पारदर्शी। तो वैसे ही हाफ कंट्रोल्ड का मतलब ही होता है आधा। तो किसी बुक में हाफ लिखा रहता है, किसी बुक में सेमी लिखा रहता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बच्चों, अनकंट्रोल्ड के बाद सेमी कंट्रोल्ड आया जिसमें हम अनकंट्रोल्ड स्विच यानी डायोड और फुली कंट्रोल्ड या सेमी कंट्रोल्ड स्विच जैसे थारिस्टर को यूज किया। फिर बच्चों आएगा फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। फुली कंट्रोल्ड का मतलब यहाँ पे है जिसपे हम कंट्रोलिंग यानी टर्न ऑन हमारे हाथ में है, ट्रिगरिंग हमारे हाथ में है। यहाँ फुल्ली कंट्रोल्ड को बच्चों आप कोरिलेट मत कर लीजिएगा कि टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। तो बच्चों, फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अब अनकंट्रोल्ड के हम सब टॉपिक्स यानी सब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो हाफ वेव भी हो सकता है बच्चों, फुल वेव भी हो सकता है। अब हाफ वेव में कौन सा होगा बच्चों? अगर रेसिस्टिव लोड होगा तो हाफ वेव रेसिस्टिव लोड। अगर इंडक्टिव लोड होगा तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हाफ वेव इंडक्टिव लोड। अगर वो कैपेसिटिव लोड होगा तो हाफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हाफ वेव कैपेसिटिव लोड। उसी तरीके से बच्चों आरएल लोड होगा, उसके बाद आरएलई लोड होगा। तो ये बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो उसके टाइप्स में आते हैं, जो मैं यहाँ ब्रीफ स्ट्रीम में आपको शायद नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों, जो फुल वेव होगा, फुल वेव में बच्चों स्प्लिट फेज सप्लाई होगा या ब्रिज, यानी स्प्लिट का मतलब होता है मिड पॉइंट, जो आपके बुक्स में मिड पॉइंट के नाम से लिखा रहता है, M2 कन्वर्टर के नाम से लिखा रहता है। तो मिड पॉइंट कन्वर्टर, ब्रीज कन्वर्टर। मिड पॉइंट में सेंटर टैपिंग करते हैं, ब्रीज में हम डायोड्स के ब्रीजेस बनाते हैं। अब बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऐसा है कुछ क्लासिफिकेशन हम थ्री फेज सर्किट के लिए करेंगे। अब थ्री फेज सर्किट में बच्चों अनकंट्रोल्ड होगा, हाफ कंट्रोल्ड यानी सेमी कंट्रोल्ड होगा और फुली कंट्रोल्ड होगा। बच्चों, हमने अनकंट्रोल्ड के बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए। सेम टाइप आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा सेमी कंट्रोल्ड में, यानी हाफ वेव फुल वेव। हाफ वेव में आर लोड, आर एल लोड, आर एल लोड। सिमिलरली बच्चों, फुल्ली कंट्रोल्ड में आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा।
फुली कंट्रोल्ड में भी हाफ वेव होगा, फुल वेव होगा। हाफ वेव में आर लोड, आर एल लोड, आरली लोड। फुल वेव में मिड पॉइंट ब्रीज कन्वर्टर होगा। और वैसे ही बच्चों जब हम थ्री फेज पे आएंगे तो अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड यानी सेमी कंट्रोल्ड और फुली कंट्रोल्ड स्विच के फॉर्म में हम क्लासिफाई करेंगे। तो अनकंट्रोल्ड में सेम फर्स्ट वाले सिंगल फेज का आप कॉपी पेस्ट करिएगा बच्चों, हाफ वेव, फुल वेव। और हाफ वेव फुल में आप क्या करेंगे बच्चों, वही आर लोड, आर एल लोड, आरली लोड। फुल वेव में मिड पॉइंट ब्रीज कन्वर्टर। ऐसे ही बच्चों कन्वर्ट आप क्लासिफिकेशन हाफ कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड में कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेड मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस आपके साथ डिस्कस किए। बाकी इसको और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे आगे तो उन टॉपिक्स को आप इसके अंदर ऐड ऑन करके एक बहुत बड़ी फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। एक एक करके आगे के वीडियोस में हम इन सभी टाइप के रेक्टिफायर्स के बारे में समझेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।